ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक दिन। मैं बदनामी के खौफ से उस इलाके की तरफ भागी थी जो बिल्कुल वीरान था। वो बाश लड़के मेरी इज्जत पर हमला करना चाहते थे, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि मौत को गले लगा लूंगी मगर इज्जत बचाऊंगी। मेरे पीछे उन लड़कों की आवाज़ें गूंज रही और मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हर कदम पर मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई अनदेखा साया मेरा पीछा कर रहा है। मेरे कपड़े फटे हुए थे और मेरे जिस्म पर खराशों के निशान थे। मैंने मस्जिद के दरवाजे की तरफ देखा, वो खुला हुआ था। अंदर दाखिल होते मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस, जैसे ये जगह मुझे पनाह देने के लिए ही बनाई गई हो। मस्जिद की कदीम दीवारों और सतूनों पर लिखी पुरानी इबादतें मुझे वक्त के किसी और ही दौर में ले गई। अचानक मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे करीब मौजूद है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस पुरस्कार माहौल में मैंने खुद को महफूज महसूस किया, जैसे किसी ने मेरी हिफाजत का जिम्मा ले लिया। मगर अभी भी मेरे दिल में खौफ बाकी था। रात के उस वीराने में एक अकेली बेसहारा लड़की का यूं तन्हा घर से भागना और फिर उन दरिंदों की वजह से छुपना आसान नहीं था। मगर अभी भी मेरे दिल में खौफ बाकी था। रात के उस वीराने में एक अकेली बेसहारा लड़की का यूं तन्हा घर से भागना और फिर उन दरिंदों की वजह से छुपना आसान नहीं था। मैं मस्जिद के कोने में जाकर घुटनों में मुंह दबाकर अल्लाह से ज़ारो कतार फरियादें करने लगी। आखिर मेरा कसूर क्या है? तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने चेहरा ऊपर करके उस शख्स की तरफ देखा जिसके सारे वजूद से खुशबू ही खुशबू फैली हुई थी। सफ़ेद लिबास में नूरानी चेहरा लिए वो बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ा था। मुझसे कहने लगा, कौन हो तुम और रात के इस पहर यहाँ क्या करने आई हो? मैं जो पहले ही दुखों की मारी हुई थी उसके सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत, अल्लाह सबकी मदद करने वाला है, खास कर उनकी जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं होता। तुम मुझे बताओ कि यहाँ किन हालात में आई हो? तभी मैंने अपना सारा हाल दिल उसके सामने खोल कर रख दी। मेरा नाम फजीला है। मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। माँ बाप की तलाक के बाद दोनों अलग हो गए। मैं नहीं जानती कि वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं। दोनों ने मेरी कोई परवाह नहीं की। मेरी माँ ने मुझे मेरे बाप के हवाले किया और मेरे बाप ने मुझे रखने से इनकार कर दिया। मेरी माँ को नया घर बसाना था और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना था। इस वजह से वो मेरे बोझ को साथ लेकर नहीं चलना चाहती थी। ऐसे में मुझे रहम खाकर मेरी चच्ची ने अपने पास रख लिया, लेकिन उनके घर में भी मेरी ज़िंदगी किसी कैद से कम ना थी। वहाँ पर भी सिर्फ मैं मुफ्त की गुलाम थी। वो चच्ची जिसे मैंने अपनी माँ का दर्जा दिया था, उसके दिल में लालच भरा हुआ था। मेरे चचा शुरू से ही नशे थे और हमेशा मार पीट कर चच्ची से पैसे छीन कर ले जाते। ऐसे में चच्ची अपने दिल की सारी भड़ास मुझ पर निकालती, सारे घर के कामकाज मुझसे करवाती। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, शायद इसीलिए उन्हें ये बात ठीक लगी थी कि वो मुझे अपनाएं, मुझे पाल पोस कर बड़ा करें और फिर बाद में उसकी कीमत सूद समेत वापस लें। मेरी ज़िंदगी का हर दिन एक नए अजाब का सामना करता। सुबह सवेरे उठकर मैं घर के कामों में लग जाती, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाई करना, खाना पकाना, ये सब मेरे ज़िम्मे था। चची के जुल्म की इंतहा ये थी कि अगर कभी मैं कोई काम ठीक से ना कर पाती तो वो मुझे भूखा रखती और मार पीट करती। मैंने अपने बचपन में कभी हंसने का मौका नहीं पाया। मेरी हंसी तो जैसे कहीं खो सी गई थी। जब मेरे अपने सगे माँ बाप को भी मेरी परवाह नहीं थी, तो भला दूसरे रिश्तों से उम्मीद कैसे की जा सकती है? मेरे चचा को तो कोई इल्म ही नहीं था कि चची मेरे साथ किस तरह का सलूक करती है। वो हर रात किसी तवाइफों के कोठे पर गुजारते और सारा दिन नशे में धुत होकर घर के कोने में पड़े रहते। चची खुद ही सौदा सेल्फ लाया करती, मगर जब से मैंने होश संभाला था ये सब काम मैं ही करती थी। बाजार जाते वक्त चची मुझे साथ ले जाती ताकि मैं वज़न उठा सकूं। अगर कभी मैं कोई चीज़ खरीदने में गलती कर जाती तो वो बाजार में मुझे सबके सामने जलील कर देती। एक बार मैंने हिम्मत करके चचा को बताया कि चची मेरे साथ क्या कर रही हैं, मगर वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर सके। वो अपने नशे में मस्त थे और उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि मैं किस अजियत में जी रही। चची ने मेरे बताने की सज़ा मुझे यूं दी कि 2 दिन तक मुझे भूखा रखा और रात भर मुझे दरख्त से बांध दिया।
یہ سب کچھ برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ ایک دن میں یہاں سے نکل جاؤں گی، مگر ہر بار میرے ارادے کمزور پڑ جاتے۔ میری زندگی ایک قید خانہ بن گئی تھی، جہاں نہ کوئی امید تھی نہ کوئی خوشی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ایک جوان لڑکی کا گھر سے نکلنا کیسا ہوگا۔ باہر بیٹھے بھیڑیے مجھے نوچ ڈالیں گے، لیکن آج اس قدیم مسجد کے اندر وہ نورانی شخص میرے سامنے آ کھڑا تھا۔ اس کی موجودگی نے میرے دل میں ایک نئی روشنی پیدا کی۔ اس نے نرمی سے پوچھا، فضیلہ، کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری چچی واقعی تمہیں نقصان پہنچا رہی ہے؟ میں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ہاں، وہ مجھے روزانہ مارتی اور ذلیل کرتی ہیں۔ میں نے کبھی سکون کا سانس نہیں لیا۔ اس نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرتا ہے، خاص کر ان کی جو بے سہارا ہوتے ہیں۔ تم نے بہت صبر کیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دو۔ اس کے الفاظ نے میرے دل کو تقویت دی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس مسجد کی پرانی دیواروں نے میری ساری تکلیفوں کو جذب کر لی ہے، اور میں نے ایک نئی امید کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں تو میں اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گئی تھی، مگر اب اس مخلص شخص کو دیکھ کر میرے دل میں جینے کی امید جاگ گئی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کن حالات میں یہاں پہنچی ہوں۔ کچھ دن سے کچھ لوگ روزانہ ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتے اور ہمیں دھمکاتے کہ چچا نے ان سے ایک بھاری رقم کا قرض لیا ہے۔ چچا تو نشے میں اتنے دھت ہوتے کہ انہیں کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ چچی کو تنگ کرنے لگے تھے کہ کیسے بھی کر کے ہمیں ہماری قیمت واپس کرو، ورنہ تم لوگوں کا گھر خالی کروا دیں گے، تم لوگ روڈ پر آ جاؤ گے۔ چچی نے ایسے میں اپنی بددیانتی ظاہر کر دی۔ ایک دن ان لوگوں کو گھر کے اندر آنے دیا اور مجھے چائے بنانے کا کہا۔ آج پہلی بار چچی نے ان آدمیوں سے سیدھے منہ بات کی۔ میں باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ چچی نے انہیں کس مقصد کے لیے گھر بلایا ہے۔ پہلے تو جب وہ آتے تھے چچی ان سے لڑ جھگڑ کر دروازہ بند کر دیتی، مگر آج ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ سب لوگ آپس میں ہنس بول رہے تھے، اور چچی نے انہیں چائے پلانے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ جیسے ہی میں چائے لے کر ہال میں داخل ہوئے، ان لوگوں نے 2 لاکھ روپے ٹیبل پر رکھ کر چچی کی طرف سرکا دیے اور پھر گندی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی ہوس تھی جسے دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا۔ چچی نے روپے گنتے ہوئے مسکرا کر کہا، یہی ہماری مشکل کا حل ہے، اب تم لوگ خوش ہو جاؤ اور فضیلہ کا خیال رکھنا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے سمجھا کہ چچی نے مجھے بیچ دی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، چچی، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ چچی نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بولی، یہی ہمارے مسائل کا حل ہے، تمہیں تو میں نے شروع سے ہی پالا ہے، اب تم اپنی قیمت چکاؤ۔ ان آدمیوں نے مجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو میں نے چائے کی کیتلی ان پر الٹا دی۔ ان کی چیخیں سن کر میں فوراً بھاگنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ اب میرا یہاں رکنا خطرناک ترین ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے پیچھے ان کے قدموں کی آوازیں تیز ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ساری طاقت جمع کر کے بھاگنا شروع کر دیا اور بھاگتے بھاگتے اندھیرا پھیل گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ ایسے میں اس ویرانے میں مجھے یہ مسجد دکھائی دی۔ میں نے اس کو خدا کا گھر سمجھ کر یہاں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ تبھی وہ خوش شکل مولوی صاحب مجھ سے کہنے لگے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب تم انسانوں کی دنیا سے بہت دور نکل آئی ہو، یہاں تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ یہ نیک جنات کی دنیا ہے۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میری حیرت کو بھانپتے ہوئے مولوی صاحب نے کہا، تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ یہ واقعی جنات کی دنیا ہے۔ یہاں کے جنات نیک اور خدا کے بندے ہیں، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے بے یقینی کے ساتھ کہا، مگر میں تو انسان ہوں، میں یہاں کیسے آ سکتی ہوں؟ مولوی صاحب مسکرائے اور نرمی سے بولے، اللہ کے حکم سے سب کچھ ممکن ہے، تمہاری تکلیف اور دعا نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہاں تمہیں وہ سکون اور حفاظت ملے گی جو تمہیں انسانوں کی دنیا میں نہیں ملی۔ ان کے الفاظ سن کر میرے دل کو تھوڑا سکون ملا، مگر پھر بھی میرے دل میں سوالات کی بھرمار تھی۔ کیا یہاں سے واپسی ممکن ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مولوی صاحب نے جواب دیا، ہاں، واپسی ممکن ہے،
मगर अब तुम्हें आराम और सुकून की ज़रूरत है। तुम्हें यहाँ कुछ वक्त गुजारना होगा ताकि तुम्हारे जख्म भर सकें और तुम्हें दोबारा ताकत मिल सके। उस पुरस्कार माहौल में मैंने खुद को महफूज महसूस किया। मौलवी साहब ने मुझे मस्जिद के कोने में ले जाकर बिठाया और पानी पिलाया। तुम्हें अब आराम करना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मौलवी साहब के अल्फाज और उनकी शफकत ने मेरे दिल को हौसला दिया। मस्जिद की कदीम दीवारें और पुराना माहौल मुझे एक नई दुनिया में ले आया, जहाँ मैंने पहली बार अपने आप को महफूज महसूस किया। मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठी कि शायद यहाँ से मेरी ज़िंदगी एक नए रास्ते पर चल सके। जब मैंने थोड़ा आराम किया तो मौलवी साहब अभी उसी मस्जिद में मौजूद थे और ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ थे। मैं उस पुरसकून चेहरे वाले नेक शख्स को बहुत गौर से देख रही थी। जब वो जिक्र से फारिग हुए तो मुझे कहने लगे, तुम्हारा अकेले यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है। कुछ देर में फजर की अजानें होने वाली हैं और फिर तमाम नेक जिन्नात बाजमात नमाज अदा करने आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें एक महफूज जगह देना चाहता हूँ जो मेरे ख्याल में मेरे घर के अलावा दूसरी कोई नहीं। वहाँ तुम महफूज रह सकती हो, क्योंकि वहाँ मेरी तुम्हारी ही एक उम्र की बेटी भी मौजूद है जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। मैंने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, मैं आपके घर कैसे चल सकती हूँ? मैं एक इंसान हूँ, क्या आपके घर वाले मुझे कबूल करेंगे? मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, वहाँ नेक जिन्नात बसते हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें कबूल करेंगे। वहाँ सिर्फ मेरा घर नहीं बल्कि सारी बस्ती जिनजादों की है। मैंने अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और उनकी तायद में उनके पीछे चलने लगी। हम लोग जंगल पार करते हुए एक बस्ती में पहुँच गए। ये बस्ती बहुत खूबसूरत थी। तमाम घर बहुत खूबसूरत और तरतीब से बने थे। मौलवी साहब ने एक दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही लम्हों में अंदर से एक लड़की जो मेरी ही हम उम्र थी दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। वो यकीनन उस जिनजात की बेटी थी। उसकी आंखों में मोहब्बत और शफकत की चमक थी। मौलवी साहब ने उस लड़की से कहा, आयशा, ये फजीला है, इसे कुछ अरसे के लिए हमारी मदद की ज़रूरत है। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश आमदीद फजीला, आप यहाँ हमारे साथ महफूज हैं। आइए, अंदर आइए। मैंने कुछ देर के लिए मौलवी साहब को देखा और फिर आयशा के साथ अंदर चली गई। अंदर दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उस घर में चारों तरफ भीनी भीनी खुशबू थी और ठंडी हवा के झोंके मेरे वजूद को ठंडक दे रहे थे। आयशा ने मुझे एक आरामदाह हाल में ले जाकर बिठाया और पानी पेश किया। यहाँ तुम्हें किसी किस्म का खौफ नहीं होगा, तुम यहाँ हमारी बहन की तरह रहोगी। उसके अल्फाज में सच्चाई और खुलूस की झलक थी। मौलवी साहब ने मुझसे कहा, तुम्हें यहाँ कुछ वक्त गुजारना होगा ताकि तुम्हारी तकलीफों का मदावा हो सके और तुम दोबारा जिंदगी की तरफ लौट सको। यहाँ के नेक जिन्नात तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मैंने एक गहरी सांस ली और शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे इस मुश्किल खड़ी में महफूज जगह पर पहुँचा दिया था। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि मेरी ज़िंदगी में ये एक नया आगाज़ मुझे खुशी और सुकून फराहम करे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात का एक नया बाब खुलने वाला है। इमाम साहब के घर में उनकी बेटी आयशा के अलावा उनका जवान बेटा और बहू भी रहते थे। उनकी बहू मेरे आने से निहायत नाखुश थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दो औरतें उस कमरे में दाखिल हुईं। उनमें से एक उम्र रसीदा खातून थी जो यकीनन इमाम साहब की बीवी थी। वो बिल्कुल खामोश थी और कुछ भी बात नहीं कर, जबकि दूसरी औरत जो आयशा से थोड़ी बड़ी थी वो मुझे देखकर अपने तेवर दिखाना शुरू हो गई। आयशा ने मुझसे कहा, फजीला, ये मेरी भाभी हैं। उसने मुझे देखते ही तुंद लहजे में कहना शुरू किया, इमाम साहब तो बहुत नेक है, फिर वो किस तरह से जवान लड़की को घर में ले आए हैं? वो भी कोई जिनजादी नहीं बल्कि एक आदमजादी। क्या वो नहीं जानते कि यहाँ उनके अलावा उनका एक जवान बेटा भी रहता है जो कि शादीशुदा है? उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था। उनकी बातों से मुझे बहुत दुख पहुंचा। मैंने नरमी से कहा, मेरा यहाँ आने का मकसद पनाह लेना है, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई। शकीला ने गुस्से से कहा, यहाँ हर किसी की एक इज्जत और मुकाम है, हमें अपनी हदूद का ख्याल रखना चाहिए। उनके अल्फाज में वाज़ेह तौर पर नापसंदीदगी थी। मैंने आंखों में आंसू लिए हुए आयशा की तरफ देखा। आयशा ने मेरा हाथ पकड़ा और तसल्ली दी और कहा, भाभी शकीला, ये हमारे मेहमान हैं और मुश्किल हालात में हमारी मदद की तलबगार हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए जैसा कि हमारे वालिद ने हमें सिखाया है।
आयशा की बातों से शकीला का गुस्सा कुछ कम हुआ, मगर उनकी नज़रों में अभी भी नाराज़गी थी। उन्होंने बेदिली से कहा, ठीक है, मगर ये बात याद रहे कि यहाँ हर किसी को अपनी हदूद में रहना होगा। आयशा ने मुझे अपने साथ कमरे में ले जाकर बिठाया और कहा, फजीला, तुम यहाँ महफूज हो। भाभी का रवैया शुरू में सख्त लग सकता है, मगर वो दिल की बुरी नहीं है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने आयशा की बात सुनकर सर हिलाया और दिल में दुआ की कि अल्लाह इस मुश्किल वक्त को जल्दी ख़त्म करे। इमाम साहब की बीवी ने भी अभी कोई बात नहीं की, मगर उनकी खामोशी में भी एक हमदर्दी महसूस हो रही थी। उन्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके चेहरे पर एक गर्व था जो एक नई दास्तान बयान कर रहा था। क्या वो किसी सानहे से गुजरी थी? जिस तरह से उनकी बहू उनकी हर बात पर हावी हो रही थी, उससे ऐसा ही लग रहा था कि यकीनन दाल में कुछ काला है। आयशा इतनी डरी सहमी और उसकी माँ इतनी खामोश। आखिर उनके पीछे राज क्या था? क्या ये लोग भी किसी जुल्म का शिकार हुए थे? ये नई मुश्किलात मेरी ज़िंदगी के सफ़र का हिस्सा बन गई, मगर मैंने अज़म कर लिया कि मैं इन मुश्किलात का मुकाबला करूँगी और अपनी इज़्ज़त व वक़ार को बरकरार रखूँगी। अल्लाह की मदद से मैं इस नए माहौल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करूँगी। उस दुनिया में आकर मैंने एक चीज़ नोट की थी कि ये जिन्नात बहुत ही ज़्यादा नेक थे। वो कुरान से बहुत मोहब्बत करने वाले थे, नमाज रोज़े की पाबंदी भी करते थे। ये चीज़ देखकर मैं दिल ही दिल में उनसे मरूब हो गई थी और अपना तकाबिल उनसे करने लगी। मैं मारे बंदे ही नमाज पढ़ती थी। उस घर में भी तमाम लोग नमाज की पाबंदी करते। इमाम साहब ने मुझे भी 2-3 बार जब नमाज पढ़ने की तलकीन की तो मैं शर्मिंदा हो गई। उसके बाद मैंने किसी को भी खुद पर बात करने का या कुछ गलत सोचने का मौका नहीं दिया, मगर मैं देख रही थी कि शकीला भाभी बात बात पर मुझसे गुस्सा करती। उन्हें मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगा था। मैंने जब आयशा से इस बारे में बात की, उससे कहने लगी कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा इदारा है, ऐसी जगह है जहाँ पर मैं हिफाजत से रह सकूँ, जहाँ पर मुझे कोई नुकसान पहुँचाने वाला ना हो, तो मुझे वहाँ पर पहुँचा दो। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी वजह से तुम लोगों के घर का माहौल ख़राब हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि मेरी वजह से तुम लोगों की भाभी का रवैया भी तुम लोगों के साथ ख़राब हो गया है। मेरी बात सुनकर आयशा ने मेरे हाथ अपने हाथों में थाम लिए। मुझे कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, भाभी दिल की बहुत अच्छी हैं। मैंने तुम्हें पहले भी ये बात समझाई थी कि तुम किसी बात को भी दिल पर मत लो। जैसे तुम्हारा यहाँ रहने को दिल चाहता है तुम वैसे रहो। मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि आयशा मुझसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि ये बात कहते हुए आयशा मुसलसल आंखें चुरा रही थी और उसका लहजा भी कमज़ोर था, जिससे मुझे यकीन हो गया कि मेरा अंदाज़ा कुछ गलत नहीं है। अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। ये लोग मुरव्वत की वजह से मुझे यहाँ से कभी वापस नहीं जाने देंगे, मगर मेरी वजह से मुश्किल में गिरफ्तार रहेंगे। मेरे पास उस मसले से निकलने का कोई हल नहीं था। अब मैंने करीबी दर्स में आयशा के साथ जाना शुरू कर दिया। वहाँ पर मैंने तजवीद के साथ कुरान पढ़ना शुरू किया और आयशा भी मेरी उसमें बहुत मदद करवाती। जब मैं इबादत करने लगी, अपने रब से करीब होने लगी, तो मुझे यूँ महसूस होने लगा कि यही तो ज़िंदगी है। रब की दोस्ती जिसको मिल जाए उसे सारी दुनिया की नेमतें मिल गई। मेरे दिल में सुकून उतरने लगा था, जैसे मेरे पास दुनिया जहान की नेमतें हों, जैसे मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही हो। अब मैं घर के कामों में भी आयशा का हाथ बटाने लगी। मैंने ये बात मुसलसल नोट की थी कि आयशा की भाभी किसी काम को हाथ नहीं लगाती, बल्कि वो उन माँ बेटी के साथ यूं दो टोक और रोब से बात करती जैसे वो उनसे उम्र और रुतबे में बड़ी हों। ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरान करती, यहाँ तक कि आयशा का भाई भी अपनी बीवी के सामने सर उठाकर नहीं बोलता था। तभी बातों बातों में आयशा एक दिन मुझे बताने लगी कि मेरे भाई की शादी को 20 साल का अरसा गुजर गया है। मेरे अम्मी अब्बू को अपने पोते पोतियों की बहुत ही ख्वाहिश है। अम्मी ने ऐसा कोई टोटका छोड़ा नहीं जो उन्होंने भाभी को इस्तेमाल नहीं करवाया, मगर भाभी की गोद फिर भी हरी नहीं हो सकी। और अब तो शाही हकीम ने भी ये बात कह दी है कि भाभी कभी भी माँ नहीं बन सकती। और हम लोगों को अगर भाई के बच्चों की ख्वाहिश है तो हमें इस ख्वाहिश को दिल से निकालना होगा, या फिर किसी और के बच्चे को गोद में लेकर अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेना चाहिए। आयशा की बात सुनकर एक पल को मैं झिझक कर रह गई। फिर उससे कहने लगी कि
तुम लोग अपने भाई की दूसरी शादी क्यों नहीं करवाते? मेरी बात सुनकर आयशा के चेहरे का रंग जट पड़ गया। इससे पहले कि वो कोई बात कहती, उसकी भाभी तेजी से कमरे में आई और मुझे गुस्से से कहने लगी, तुमने जब इस घर में कदम रखा था, मुझे तुम्हें देखकर अंदाजा हो गया था कि तुम इस घर में मेरे लिए दुश्मन बनकर आई हो। बल्कि तुम आई नहीं, तुम लाई गई हो, क्योंकि ये लोग मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं, मेरा घर खराब करना चाहते हैं, मगर ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं इन लोगों को तबाह कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी, और अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। आयशा की भाभी चील की तरह मुझ पर चपटी थी। वो मेरा चेहरा नोचने लगी। मेरे चेहरे पर खराशें आ गई थी। दर्द, तकलीफ और अजियत से मेरी आंखों से आंसू आ गए। तभी शोर की आवाज़ें सुनकर आयशा का भाई भी मेरे घर में आ गया। उसने बहुत मुश्किल से अपनी बीवी को काबू किया और उसे कमरे में ले गया। उसके बाद आयशा मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। मुझसे कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं चाहकर भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाई। मैंने अब्बा जान से वादा किया था कि तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगी, मगर मैं अपने उस वादे को पूरा करने में नाकाम रही। मैंने आयशा को कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वैसे भी जिसके नसीब में जिल्लत लिखी हो, उसके नसीब की जिल्लत कोई कैसे दूर कर सकता है। आयशा ने फिर जड़ी बूटियों का लेप मेरे चेहरे पर लगाया और यकदम मेरे चेहरे के जख्म मन में लग गए। मेरा चेहरा बिल्कुल साफ हो गया था। ये देखकर मैं हैरान रह गई। शाम को जब आयशा की अम्मी और इमाम साहब घर आए तो आयशा ने सारी बात उनके सामने बयान की। वो भी दिल में परेशान हो गए थे। इमाम साहब कहने लगे, ये तो अच्छा नहीं हुआ है। बहू ने अब इस मासूम बच्ची के साथ बैर बांध लिया है। वो तो इसे नुकसान पहुंचाने से कोई दरेक नहीं करेगी। अब क्या होगा? मुझे उन लोगों की बेबसी पर हैरत हो रही थी कि आखिर वो एक लड़की से इस कदर क्यों घबरा रहे थे। आखिर उसकी वजह क्या थी? मैं भी अभी तक ये समझने से कासिर थी। दिन ब दिन शकीला भाभी का रवैया मेरे साथ खराब होता जा रहा था, बल्कि अब जब से वो मेरे साथ ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती से पेश आने लगी, घर के तमाम काम वो मुझसे ही करवाने लगी। अपने छोटे छोटे काम वो मुझसे यूँ करवाती जैसे मैं उनकी खादिमा हूँ। और जब आयशा ने मेरे हक़ में बोलने की कोशिश की, उन्हें ये बात बावर करवाई कि मैं उनकी मेहमान हूँ, उन्हें मुझसे यूँ काम नहीं करवाना चाहिए, तब वो उसे गुस्से से कहने लगी, अगर तुम्हें इससे बहुत हमदर्दी है तो मेरी आंखों से दूर कर दो, वरना किसी दिन मैं इसे कत्ल कर दूंगी। उनकी आंखों में शोले लपक रहे थे। मैं ये देखकर हैरान हो रही थी कि आखिर वो मुझसे इस कदर नफरत क्यों करने लगी थी। आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? अब मेरे साथ फिर से वही कहानी शुरू हो गई। अपनी दुनिया में चची के जुल्म सितम का शिकार थी, तो यहाँ पर शकीला भाभी मुझे चैन से नहीं रहने देती थी। ऐसे में आयशा और उसकी अम्मी बेबसी से उन्हें देखती। तभी एक दिन शकीला भाभी और आयशा के भाई के दरमियान जोरदार झगड़ा हुआ। पूरी रात वो दोनों आपस में लड़ते रहे। न जाने क्या वजह थी कि वो इस कदर शोर मचा रहे थे। उनकी लड़ाई की आवाज़ें दूर तक सुनी जा रही थी। इमाम साहब और उनकी बीवी दोनों ही बहुत परेशान थे और उनकी बेबसी देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। तब मैंने आयशा से इस बारे में पूछा कि आखिर वो शकीला भाभी से दो टोक अंदाज में बात क्यों नहीं करते? आखिर वो उनसे डरते क्यों हैं? इसकी क्या वजह है? तब आयशा रोते हुए कहने लगी कि दरअसल शकीला भाभी इस घर की मालिक हैं। ये घर उनका है और अगर उन्हें हमारी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो वो हमें घर से ही बाहर निकाल देंगी। तुम जानती हो कि अब्बा इमाम मस्जिद हैं और उनकी इतनी आमदनी नहीं है कि हम अपना घर बार बना सकें। एक हादसे की सूरत में अब्बा के साथ हम सब लोगों की ताकतें भी हमसे छीन गई। हम बिल्कुल खाली हाथ रह गए। शकीला भाभी की ताकतें भी हम लोगों से ज़्यादा हैं। ऐसे में हम शकीला भाभी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। अगर उन्हें कुछ भी बुरा लग गया तो हमारे साथ बहुत बुरे से पेश आ सकती हैं। वो हमें घर से निकाल सकती हैं, बल्कि हमें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। यही वजह है कि हम उनकी हर जायज़ नाजायज़ बात मानने पर मजबूर हैं। आयशा की बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने तो हमेशा यही सुना था कि जिन्नात बहुत ही ताकतवर होते हैं। उनके पास ऐसी बहुत सी ताकतें होती हैं जो आम इंसानों के पास नहीं होती। और ये तमाम बातें मैंने बचपन में अपनी दादी से सुनी थी। जब दादी जान हमें जिन्नात की कहानियाँ सुनाती, तब उन्होंने ये बात बताई थी कि जिन्नात पलक झपकते ही कहीं भी पहुँच सकते हैं और जो भी काम करना चाहें वो चुटकी बजाते ही अंजाम में ला सकते हैं।
यहाँ तक कि लोगों को जो घर तामीर करने में महीनों सालों लग जाते हैं वो एक लम्हे में बना सकते हैं और जहाँ चाहे वो अपनी रिहाइश रख सकते हैं। अगर इंसानों की मदद करने पर आए तो उनकी भी ज़िंदगी संवार देते हैं। जब ये सारी बातें मैंने शकीला से कही तो वह गहरी सांस लेकर रह गई। कहने लगी कि तुम्हारी दादी की बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। जिन्नात के पास बहुत सारी ताकतें होती हैं। 20 साल पहले हमारे साथ भी बहुत सारी ताकतें थी। हम लोग भी बाकी जिन्नात की तरह खुशबाश अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उन्हीं दिनों मेरे अब्बा जान अचानक एक चिल्ला कर रहे थे। तुम जानती हो कि अब्बा जान जिन्नात के अमराज का इलाज भी करते थे। हमारे कबीले में एक जिन्न ऐसा था जिस पर कई सालों से एक देव ने कब्जा कर रखा था। वो उस पर तरह तरह के मजालिम ढाता, उससे गलत काम करवाता। उस देव की वजह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। अब्बा जान ने उसका इलाज करने की कोशिश की। इस दौरान अब्बा जान के मुर्शिद ने उन्हें बताया कि अब्बा जान को ये चिल्ला बहुत एहतियात से करना होगा। जब तक वो चिल्ला नहीं काटेंगे तब तक वो उस देव का मुकाबला भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो देव तागुती ताकतों का मालिक था और उसके ऊपर शैतान मेहरबान था, जिसकी वजह से तागुती ताकतें उसकी हिफाजत करने पर मामूर थी। यही वजह थी कि उस देव का मुकाबला करना आसान नहीं था। कोई भी जिन उसके मुकाबले में नहीं आ रहा था। मगर मेरे अब्बा जान बहुत ही दलेरे, उनके दिल में खिदमत का जज्बा भी मौजूद था। तभी वो ये मुश्किल अमल करने पर भी तैयार हो गए। मगर उस चिल्ले के दौरान ही अब्बा से गलती हो गई। उन्हें किसी भी सूरत उस दायरे से नहीं निकलना था, मगर उस देव ने चकमा देकर अब्बा जान को दायरे से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। यूँ अब्बा जान का न सिर्फ वो हिसार टूट गया, बल्कि उसकी वजह से अब्बा जान की सारी ताकतें बिछिन गई। हम सब खाली हाथ रह गए। उसके बाद हम शहनशाह जिन्नात के पास गए, मगर उन्होंने भी हमारी मदद करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अब हमारी ताकतें कुछ समय बाद ही बहाल हो सकती हैं। कोई नहीं जानता कि कितना वक्त लग जाएगा उन ताकतों को बहाल होने में। तब तक हमें सब्र से काम लेना होगा। उस देव ने हमारा घर बार भी सब कुछ जला दिया। अब हमारे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था। उस देव का मुकाबला फिर शहनशाह जिन्नात ने किया, उसे जहन्नम वासिल कर दिया, मगर हमारा नुकसान हो गया था। उसका कोई भी सदेबाप नहीं कर सकता। तभी शकीला भाभी ने जब भाईजान से शादी का पैगाम भेजा तो साथ ही उन्होंने ये पेशकश की कि हम उनके घर में रिहाइश रख सकते हैं। हम सब ये बात सुनकर खुश हो गए, और चूंकि शकीला भाभी शहनशाह जिन्नात की बेटी हैं तो शहनशाह जिन्नात ने भी इस तजवीज़ पर रजामंदी का इजहार किया। यूँ हम शकीला भाभी के साथ उनके घर में आकर रहने लगे। कुछ टाइम बाद ही शहनशाह जिन्नात का भी इंतकाल हो गया। अब यहाँ की कर्ता धरती शकीला भाभी हैं। उनके पास न सिर्फ जिन्नात में सबसे ज़्यादा ताकतों की वो मालिक हैं, बल्कि वो इस घर की भी मालिक हैं। और हम नहीं चाहते कि उन्हें कोई भी बात बुरी लगे तो वो हमें यहाँ से निकाल दे। हम सब इसी वजह से उनके आगे हाथ बांध कर खड़े रहने पर मजबूर हैं। ये बात सुनकर मुझे बहुत तरस आया। उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। हालांकि इमाम साहब ने नेकी की थी। उन्होंने उस देव से जिनजादे को निजात दिलाने की कोशिश की थी, मगर उनकी ये नेकी उनके गले पड़ गई और ज़रा सी गलती से भूल चूक से उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद होकर रह गई। वो पूरी रात मैंने घर वालों के साथ जागते हुए गुजारी और यही सोचकर पागल हो रही थी कि मेरा मुस्तकबिल क्या है। ऐसा ना हो कि शकीला भाभी मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दे। ये लोग तो मुझे रोक भी नहीं सकते। फिर अगले ही दिन शकीला भाभी पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। बार बार आयशा और उसकी अम्मी उनके कमरे के चक्कर लगाती। तब उनकी बेबसी देखकर मुझे बहुत ही रोना आया। मैं नहीं जानती थी कि आखिर उन लोगों की आपस में क्या बात हुई थी। कुछ दिन तो खैरियत से गुजर गए। शकीला भाभी ने मेरे साथ कोई बात नहीं की, ना ही वो मेरे सामने आई थी। मगर एक दिन वो गुस्से से मुझे घर से बाहर निकालने लगी। कहने लगी, तुम यहाँ मेरा घर खराब करने आई हो। तुम भी जानती हो कि ये लोग तुम्हें यहाँ किस नीयत से लेकर आए, मगर मैं तुम लोगों को इस साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये कहकर वो मेरा गला दबाने लगी। वो उस वक्त इस कदर खतरनाक लग रही थी कि खौफ के मारे मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। देखते ही देखते उनका चेहरा बदलने लगा। वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और करीह सूरत लग रही थी। वो मुझे जान से मारने के दर पे थी। रफ्ता रफ्ता मेरी गर्दन पर उनका दबाव बढ़ता जा रहा था और मेरी आंखें मुसलसल बंद होती जा रही थी। मुसीबत तो ये थी कि घर में बाबी के अलावा और कोई नहीं था।
वो सब लोग किसी खास संभल में मसरूफ थे। वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानते थे कि शकीला भाभी मेरी दुश्मन है। वो मुझे नुकसान पहुंचाने से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगी, मगर इसके बावजूद वो लोग मुझे अकेला छोड़कर न जाने क्यों चले गए थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब मेरी आंखें बंद होने लगी थी। यकदम मेरा जहन तारीकी में डूब गया। फिर न जाने मैं कितनी देर तक बेहोश रही। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक छोटी सी झोंपड़ी में पाया। मेरे सामने एक नौजवान शख्स बैठा था। वो मेरे लिए अजनबी था। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन था, मगर वो मेरे लिए मसीहा बनकर आया था। उसने मेरी जान बचाई थी, क्योंकि आंखें बंद होने से पहले उसकी शबीह मेरी आंखों ने देख ली थी। अब वो मेरे सामने बैठकर मुझे सवालिया नजरों से देखने लगा। वो मुझसे पूछने लगा, तुम कौन हो और वो जिनजादी तुम्हें जान से क्यों मारने वाली थी? तुम्हें देखकर मुझे अंदाजा हुआ है कि तुम जिनजादी नहीं हो। अब मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम यहाँ जिन्नात की दुनिया में क्या कर रही हो? तब मैंने रोते हुए अपनी सारी आपबीती उसे सुनाई। तो वह एक गहरा सांस लेकर कहने लगा, अच्छा तो तुम इमाम मस्जिद की मेहमान हो। अफसोस है कि उन लोगों को तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। अगर वो तुम्हें अपनी हिफाजत का जिम्मा लेकर यहाँ लाए थे तो तुम्हारी हिफाजत करते। तब मैंने बताया कि वो लोग एक ख़ास अमल में मसरूफ़ हैं, मगर न तो अपनी जान से बढ़कर मेरा ख्याल रखते हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे यूँ तेज़ी से बोलता देखकर वो मुस्कुराया। फिर कहने लगा, मैं इमाम साहब के घर इत्तला देता हूँ कि आप यहाँ पर खैरियत से मौजूद हैं। फिर काफ़ी देर बाद आयशा मेरे पास आई तो मुझे देखकर रोते हुए मेरे गले लग गई। मुझे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, हमें तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। दरअसल हमें अंदाज़ा नहीं था कि भाभी यूँ अमल दरमियान में छोड़कर वापस आ जाएंगी और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी। ये तो अच्छा हुआ कि असफंदियार मौके पर पहुंच गया और उसने तुम्हें बचा लिया। तब आयशा की ज़ुबानी मुझे मालूम हुआ कि असफंदियार असल वही जिनज़ादा था जिसकी आयशा के साथ शादी होने वाली थी। काफ़ी देर मेरे पास बैठकर बातें करती रही। फिर जब मैं उसके साथ उठने लगी तो वो शर्मिंदगी से कहने लगी, अब मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकती। वहाँ भाभी बहुत ही गुस्से में, वो गुस्से में ख़तरनाक हो जाती हैं। हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई भी नुकसान पहुँचे। हमने तो तुम्हें पनाह दी थी, मगर अफसोस कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कभी खुद से नज़रें नहीं मिला सकेंगे। उसके जाने के बाद असफंदियार एक बूढ़ी औरत को लेकर मेरे पास आ गया। फिर वो न जाने कहाँ चला गया। वो बूढ़ी औरत मेरे पास रहने लगी थी। वो 3 वक्त मेरे लिए खाना लेकर आती, मेरी ज़रूरत का ख्याल रखती, रात को मेरे पास रुकती। कितने दिन गुजर गए थे मुझे उसी झोंपड़ी में रहते। ना तो वो दोबारा आयशा मुझसे मिलने के लिए आई और ना ही मैंने असफंदियार को देखा। फिर एक दिन आयशा मेरे पास आई तो वो बहुत शर्मिंदा थी। वो मेरे सामने बैठ गई और कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ एक बात करना चाहती हूँ, मगर मुझे ये डर लगता है कि अगर तुम्हें सच मालूम हो गया तो तुम गुस्सा करोगी, हमसे नाराज़ हो जाओगी, तुम हमारे बारे में गलत सोचोगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। उससे कहने लगी कि कैसी बातें कर रही हो? मैं तो तुम लोगों के बारे में कभी गलत सोच नहीं सकती। तुम ही लोग तो थे जो अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर आए थे और मुझे उस जिंदगी से निजात दिलाई थी। मैं तो तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूल सकती। वो कहने लगी, दरअसल ये सब हमने अपने फ़ायदे के लिए किया था। वो बात कहते हुए नज़रें झुका गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आयशा क्या कहना चाहती है। एक तो इतने टाइम तक वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। वो लोग तो जैसे मेरी ज़ात से बेखबर हो गए थे, और अब जब इतने दिन के बाद आई तो उसकी यूं उलझी हुई बातें सुनकर मैं परेशान रह गई। उससे कहने लगी कि जो भी बात है मुझे सीधी तरह से बताओ। तुम्हारी आधी अधूरी बातें सुनकर मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। आखिर तुम्हारा इन बातों का क्या मकसद है? तब उसने जो मुझे बताया मुझे सुनकर यकीन नहीं आ रहा था कि क्या ये सच है। आयशा ने मुझे बताया कि इमाम साहब मुझे इस दुनिया में नेक नियति से ही लेकर आए। वो मुझे पनाह देना चाहते थे, मगर बाद में आयशा की अम्मी ने उनके जहन में ये ख्याल डाला कि अगर वो मेरी शादी अपने बेटे के साथ कर दें तो एक तो न सिर्फ उन्हें पोते पोते की खुशी मिल जाएगी, बल्कि इंसान और जिन के मिलाप से जो बच्चा पैदा होगा वो बहुत ही ताकतवर होगा। उसकी ताकतों की वजह से उन लोगों की खोई हुई ताकतें भी बहाल हो सकती हैं। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए मुझे इस्तेमाल किया और ये बात शकीला भाभी को मालूम हो गई थी। तभी वो मुझे जान से मारने के दर पे थी।
کیونکہ کوئی بھی عورت چاہے وہ انسان ہو یا جن زادی وہ اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ شریک نہیں کر سکتی۔ اور اب شکیلہ بھابھی پر اتنے وقت کے بعد اللہ پاک نے اپنا کرم کر دیا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، اسی وجہ سے ان کا رویہ بدل گیا تھا۔ وہ بہت ہی خوش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امام صاحب نے بھی اپنے دل سے میری اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کرنے کا خیال نکال دیا۔ تب عائشہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی کہ اب ہم تمہیں تمہاری دنیا میں واپس بھیج دیں گے، کیونکہ تمہاری دنیا کا ماحول تمہارے لیے سازگار ہو گیا ہے۔ تمہاری سوتیلی ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور وہ لوگ جو تمہاری جان کے در پہ تھے ان لوگوں کو بھی ایک جرم میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اب ہم تمہیں واپس تمہارے گھر بھیج دیں گے، کیونکہ اب تمہیں سوتیلی ماں سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ عائشہ مجھ سے گلے مل کر وہاں سے چلی گئی۔ پھر شام کے قریب اسفندیار آیا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے امام صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ کو آپ کی دنیا میں واپس پہنچا دوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ایک بار ان لوگوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ تب وہ کہنے لگا کہ وہ آپ سے بہت شرمندہ ہیں، وہ آپ کا سامنا کرنے کے خود کو قابل نہیں سمجھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں حفاظت سے تمہیں تمہاری دنیا میں پہنچا دوں۔ اور پھر میں روتے ہوئے اور دل میں ان لوگوں کو دعائیں دیتے ہوئے اپنی دنیا میں واپس آ گئی تھی۔ جو بھی تھا، ان لوگوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ جب میری جان اور عزت کو خطرہ تھا تب ان لوگوں نے مجھے پناہ دی تھی، اور میں چاہ کر بھی ان کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ اب جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ میں جب گھر کے اندر آئی تو صحن میں سوتیلی ماں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ مجھے سامنے دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے خود کے ساتھ بھینچ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور تم جانتی ہو کہ میرا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں موت کے منہ سے نکل کر آئی ہوں۔ تب میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ جب میں نے موت کو قریب سے دیکھا تب مجھے احساس ہوا کہ میں اس دنیا سے کیا مال ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مسلسل مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تب میں نے بھی انہیں اس بات پر یقین دہانی کروا دی کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بھی غلط خیال نہیں ہے۔ اس کے بعد میری سوتیلی ماں نے میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ اب نہ تو مجھ سے سارے گھر کے کام کاج کرواتی، نہ مجھے مارتی، نہ گالیاں دیتی، اور نہ ہی وہ مجھ پر ظلم کرتی، بلکہ اب وہ بالکل سگی ماں کی طرح میرا خیال رکھنے لگی۔ اپنی دنیا میں آنے کے بعد عائشہ کئی بار مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی، مگر اس کے علاوہ گھر کا باقی کوئی بھی فرد مجھ سے ملنے کے لیے یہاں نہیں آیا۔ شاید وہ مجھ سے نظریں ملانے کے خود کو قابل نہیں سمجھ۔ اب سوتیلی ماں جلد سے جلد میری شادی کر دینا چاہتی تھی۔ وہ میرے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ تب بھی اس نے رشتے والی خالہ سے میرے لیے اچھا سا رشتہ لانے کو کہہ دیا، اور پھر کچھ دن کے بعد ہی خالہ ایک عورت کو لے کر گھر میں آئی تھی۔ وہ عورت دکھنے میں بہت زیادہ نیک اور سیدھی سادی لگ رہی تھی۔ مجھے وہ پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی۔ اس نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا تھا۔ جلد ہی میں رخصت ہو کر اس گھر سے جانے والی تھی۔ سوتیلی ماں نے جتنا ہو سکا میرے لیے جہیز تیار کرنا شروع کر دیا، اور روتے ہوئے مسلسل ایک ہی بات کہتی کہ میں نے تمہارے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، میں اس کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، تمہارے دل سے وہ سب باتیں نہیں نکل سکتی، مگر ایک بار مجھے معاف کر دو، اپنی ماں سمجھ کر دیکھو تو تمہارا دل میرے لیے نرم پڑ جائے گا۔ اور پھر تو کچھ مہینے بعد ہی رخصت ہو کر اپنے میں سسرال آ گئی تھی۔ مہندی والی رات بھی عائشہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی اور میرے لیے خوبصورت سا شادی کا تحفہ لے کر آئی تھی۔ وہ ایک خوبصورت سا سونے کا سیٹ تھا جسے دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں، مگر میں نے یہ قیمتی تحفہ لینے سے انکار کر دیا۔ اس سے کہنے لگی کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ تحفہ مجھے کس نے دیا ہے، تب میں کیا کہوں گی؟ عائشہ نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ تم بتا دینا کہ یہ تمہاری خاص دوست نے تمہیں دیا ہے۔ سوتیلی ماں نے گو کہ ساری زندگی مجھے بہت زیادہ تنگ کیے رکھا، مگر اب اس نے میرے لیے زندگی آسان بنا دی تھی۔ اس نے میرے لیے بہترین فیصلہ کیا تھا اور ایک بہترین شخص کو میرے شریک حیات کے طور پر پسند کیا تھا۔ میری شادی کو اب 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب میں جوان ہوتے بچوں کی ماں ہوں
آج بھی کبھی کبھار عائشہ مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہے، ڈھیروں مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ اکثر میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں اکیلے کس سے باتیں کرتی ہوں، تب میں ہنس کر ٹال دیتی ہوں، کیونکہ یہ راز میں نے سب سے پوشیدہ رکھا ہے اور یہ راز میرے ساتھ قبر تک جائے گا۔ آج بھی میں نے وہ تحفہ سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ میری سوتیلی ماں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ وہ گھر میں نے یتیم بچوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ وہاں پر بے آسرا بچوں کو ٹھکانہ ملتا ہے۔ انہیں نہ صرف تعلیم دی جاتی ہے بلکہ انہیں کھانا مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرے کے کارآمد فرد بن کر اپنی زندگی گزار سکیں اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس فیصلے سے میرے دل میں سکون ہی سکون ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سگے ماں باپ کی روحیں میری سمل سے بہت خوش ہوں گی۔ دور کہیں آسمانوں میں میری ماں مجھے دیکھ کر مسکراتی ہوگی اور میری سوتیلی ماں بھی میری شکر گزار ہوگی کہ میں نے اس کے جانے کے بعد اس کے گھر کو یتیم بچوں کا آسرا ٹھکانہ بنا کر ان کی زندگی سنوار کر اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا ہے۔